राम राम भाई भक्तों, जय माता की, जय गणेश भगवान की, जय मेरे देश के वीर जवानों की, धरती माता की, गौ माता की, भारत माता की जय हो। आज मैं आपने सुनाऊंगी एकादशी की कथा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके व्रत की विधि। तो भाई आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी और इसकी कथा सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसका महात्म क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक तथा भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजराजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों की कथा सुनाता हूँ। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भगत था। उसकी पूजा के लिए एक माली हर रोज फूल लेकर आया करता था। उस माली की एक पत्नी थी विशालाक्षा नाम की। तो वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा और उसे वहाँ पर फूल लेकर नहीं गया कुबेर के पास। तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम जाकर हेम माली का पता लगाओ, वह कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आया। तो वो अभी उसके पास गए। उन्होंने देखा वह अपनी पत्नी के पास ही है। तो उन्होंने आकर यक्षराज को कुबेर को बता दिया। तो वह बहुत गुस्सा हुआ और उसे बुलाया। उसने उसको श्राप दिया, हे पापी, तूने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, मेरे महाराज का अनादर किया है भोलेनाथ का, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, तू पत्नी विहीन हो जा और तुझे कोढ़ी हो जा, कोढ़ लग जाए। तो वह उसी क्षण कोढ़ी हो गया और मृत्यु लोक में जाकर महान दुख भोगने लगा। परंतु उसकी पत्नी भी वहाँ से अंतर्धान हो गई। परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वह ऋषि बहुत ही तपशाली थे। उनको देखकर वह हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ तथा राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प नहीं लेकर पहुँचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया, तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। तो भी ये थी योगिनी एकादशी की कथा। और अब मैं आपको बताती हूँ 26 एकादशियों के नाम, तो जिससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा अजा एकादशी, वामनी या परिवर्तनी एकादशी और इंदिरा एकादशी, पापा कुंसा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी और लौंद के महीने की हैं परमा और पद्मिनी एकादशी। तो ये 26 एकादशियों के नाम हैं। इसलिए भाई हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और बहुत ही मोक्षदायी व्रत है ये। हमें एकादशी का व्रत और नहीं बने तो एकादशी का व्रत तो जरूर करें भाई। जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की, जय एकादशी माता की।